ननद क्यों सास को भड़काती है। आज रीमा बहुत ही आहत हुई। उसके मन को इतनी पीड़ा हुई कि चाहकर भी किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी। काम हर घर में होता है, कभी कभी देर सवेर तो हो ही जाती है। हमेशा इस बात पर ननद रानी सासू माँ को भड़का देती और फिर माँ जी मुझे सुनाती कि घर में ये काम समय पर हो जाना चाहिए। कभी कहती कि ये सब्जी इतना मसाला क्यों है, यूँ ऐसे नहीं बनाते। सब कुछ रीमा सुनकर रह जाती, चलो मेरी ही गलती है। रीमा की ननद अचानक ही कभी भी आ टपकती, जैसे बिन बुलाए मेहमान आ जाए। वो इसी तरह की है। ऊपर से माँ बावजी को मेरे खिलाफ भड़का जाती और तो और कहती कि इसकी लगाम कसकर रखो। जब उसने यह बात सुनी तो उसके कान को विश्वास नहीं हो रहा था। ये मेरी ननद रानी मेरे पास तो कितने मीठे बोल बोलती है। आज समझ आया कि यही माँ बावजी के मन में मेरे खिलाफ जहर भरती है। आज जब अंकित दुकान से घर आए तो रमा ने सोचा कि दीदी की सब बातें बताऊंगी, पर सोचा कि ये मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी ननद रानी को बहुत पूछते हैं। उनका कहा उनके लिए पत्थर की लकीर है। फिर भी उसने कहा, अजी सुनते हो, क्या आपको मेरी बात पर भरोसा है? तब मैं आपको दीदी की एक बात बताती हूँ। तब अंकित ने कहा, मुझे दीदी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना। वो कभी गलत हो ही नहीं सकती, ना कुछ गलत कह सकती। इस तरह रीमा की बात अंकित ने नहीं सुनी। अब रीमा की आंखों में आंसू भर आए। उसने सोचा, अगली बार दीदी ने माँ बावजी को मेरे खिलाफ कुछ कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। फिर ननद रानी रात में रुकी। उनके कहने के अनुसार ही घर में खाना बना। दूसरे दिन उसकी सालगिरह थी तो उसने सोचा कथा कर लेंगे। यही सोचकर उसने रात में ही छोले पानी में डाल दिए और रात में ही थोड़ी बहुत तैयारी करने लगी। अब क्या था, रीमा को रात में काम करता देख उसने फिर सासू माँ को कहा, क्यों माँ, कल कुछ खास है क्या? भाभी इतना क्या काम कर रही है? फिर उसकी सासू माँ ने कहा, रुक, मैं पूछती हूँ बहू, इतनी खटर पटर क्यों कर रही है? तब रीमा ने कहा, माँ जी, मैं कल के लिए छोले पानी में डाल रही थी। चटनी और मसाला सब्जी के लिए पीसकर रख रखी थी। कल हम कथा करा लेंगे, क्योंकि हमारी सालगिरह है। इतने में उसके पति अंकित आ गए तो उन्होंने भी बात सुनी। अब ननद रानी ने उसको ही कटघरे में खड़ा कर दिया और पूछा, भाभी, हमसे या माँ बावजी से पूछे बगैर ही तुम तो अपनी मनमानी करने लगी। रीमा ने कहा, दीदी, ये मेरा भी घर है, मुझे क्या करना है क्या नहीं ये आपसे हर बात पूछूं जरूरी नहीं। मैंने माँ जी को कुछ दिन पहले पूछा था, तब उन्होंने कहा कि जैसा करना है करो। मैंने हाँ ही समझी। अब तो बात का बतंगड़ बनना था। अंकित ने जब अपने कानों से सुना तब उसे यकीन हुआ कि कैसे माँ और दीदी रीमा पर सवार हो जाती हैं। अंकित ने कहा, दीदी, आज मैंने सब सुन लिया। मैं रीमा को ही बोलता था, दीदी कभी गलत नहीं हो सकती है, पर आज तो आप ही माँ को भड़का रही हो। उसे याद है कि कल सालगिरह है, पहले से तैयारी कर रही है, तो क्या गलत है? ये घर भी उसका है, वो जो चाहे कर सकती है। यह हमारी फैमिली का हिस्सा है। अब मैं और रोक टोक बर्दाश्त नहीं करूँगा। आज रीमा की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। उसे लगा कि उसके पति ने उसके लिए बोला यही सालगिरह का तोहफा है, क्योंकि
जब पति को बताने पर एहसास नहीं होता था, पर आज उन्होंने खुद सुना तो समझ आ गया कि दीदी ही माँ को भड़काती है। अब उन्हें यकीन हुआ। आज ननद लाने की बोलती बंद हो गई। अब माँ भी कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि बेटी को अपने खिलाफ नहीं देखना चाहती थी। अब ननद ने सोचा, भाई भी मेरे कहे में नहीं रहने वाले हैं, वो भी चुप रह गई। इस तरह उसने मायके में दखल देना बंद किया, क्योंकि जब तक पति अपनी बात ना समझे तो हम अपने आप को कमज़ोर ही महसूस करते हैं। हमें सब कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ता है, चाहे गलती हो या ना हो। दोस्तों, परिवार में भाभी या बहू आती है, उसे भी अपनेपन का एहसास कराइए। उसकी भी इच्छाएं हैं, उसका भी अपना घर है। मायके में मान सम्मान बना रहे, इसलिए ननद को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, ताकि भाभी का भी प्यार मिले। नहीं तो आपके प्रति दूरियां और मनमुटाव बनते देर नहीं लगेंगी। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।